हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, डेट इज आचार्य चरक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सब लोगों ने सुना होगा आचार्य चरक के बारे में। आप लोग बीएमएस में सेकंड ईयर में चरक संहिता पढ़ेंगे भी। सेकंड ईयर में चरक का एक पार्ट आएगा पूर्वार्ध, थर्ड ईयर में एक पार्ट आएगा चरक का उत्तरार्ध। यानी चरक संहिता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, ना यूजी में ना पीजी में। तो आपको चरक संहिता हमेशा पढ़नी होती है। तो जरूरी है चरक संहिता पढ़ने से पहले थोड़ा चरक के बारे में जान लें कि चरक थे कौन आखिर। ठीक, चलिए। तो देखिए, जब भी हम चरक के बारे में जानते हैं तो लोगों के बीच में मतभेद था। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, कोई इंटरनेट वगैरह हुआ नहीं करता था, या कोई प्रॉपर ऐसे सोशल साइट या प्रॉपर एक ओरिएंटेशन नहीं होता था जिससे अपन डाटा स्टोर कर सकें या बता सकें। तो क्या होता था, एक नाम के आप भी जानते हैं अनेक व्यक्ति होते हैं। तो उसी तरीके से पहले भी होता था कि एक नाम के अनेक व्यक्ति होते थे, जिस कारण लोगों में एक मतभेद, एक कन्फ्यूजन हो गया कि चरक कौन है। कोई कहता था एक व्यक्ति विशेष का नाम चरक है, कोई कहता था किसी ग्रुप का नाम चरक है। जैसे मैंने बोल दिया, क्या कहते हैं इसे, आजकल आप सुन रहे होंगे, क्या कहते हैं इसे, एलिन है। एलिन एक कोचिंग का भी नाम है। और जो बच्चे हैं उनका नाम क्या पड़ गया, एलिनाइट्स। ऐसे क्या कहते हैं, रेजुनेंस का नाम पड़ गया कोचिंग का। इस तरीके से जो कोचिंग होती है, कोचिंग का नाम अलग है, उनके स्टूडेंट का नाम भी कोचिंग के नाम पर ही पड़ जाता है। ठीक है। उसी तरीके से चरक थे, चरक एक व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था चरक एक व्यक्ति ना होकर के एक ग्रुप ऑफ पर्सन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या बोला गया है चरक के बारे में, क्या क्या आपको पेपर में लिखना है। अगर 5 नंबर में भी आ जाएगा तो मैं आपको इतना कंटेंट्स बता दूंगा और याद करा दूंगा क्लास में ही। इतनी मेरी गारंटी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको घर जा करके या किसी बुक्स में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख देंगे। अगर आप पेपर वाले दिन भी वीडियो देख रहे हैं और अभी आपको 1 घंटे बाद पेपर भी देना है तो अभी कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, कुछ लोग का मानना था कि चरक एक व्यक्ति है, कुछ लोग बोलते थे चरक एक पर्सनल व्यक्ति नहीं है, ये पूरा एक संप्रदाय है, पूरा एक ग्रुप है जिसका नाम चरक है। ठीक है। तो कुछ बोलते थे कि जो वैशंपायन है उन्हीं का दूसरा नाम चरक है। सर, ये वैशंपायन कौन है? देखिए, वैशंपायन क्या है, एक संस्थान थी। कौन सी संस्थान? कृष्ण यजुर्वेद। क्या संस्थान थी? कृष्ण यजुर्वेद। उसकी शाखाएं थी। क्या थी? ब्रांचेस थी। यानी एक संस्था होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया एलिन का। एलिन क्या है? एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है। उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया या काफ़ी सारी स्टेट्स में स्प्रेड ओवर है। तो उसी तरीके से कृष्ण यजुर्वेद एक संस्थान थी, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस थी। अब जो काफ़ी सारी ब्रांचेस थी उसमें एक, क्या कहते हैं, एक वैशंपायन नाम के शिष्य थे। ठीक है, कौन थे? एक शिष्य थे जिनका नाम था वैशंपायन। तो वैशंपायन किसके शिष्य थे? आपको ध्यान रखना है, वेद व्यास के। यानी क्या कहते हैं, बेसिकली वेद व्यास के शिष्य कौन थे? वैशंपायन। ठीक है। और वैशंपायन किस में पढ़ते थे? कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है। तो जो वैशंपायन थे, कुछ लोग बोलते हैं कि जो वैशंपायन है उसी का नाम चरक है। ठीक है। तो देखिए, ऐसा हमारे रघुवीर शरण जी ने भी बोला है। एक राइटर हैं, एक हमारे लेखक हैं रघुवीर शरण। उन्होंने अपनी कृतियाँ, अपनी किताब धन्वंतरि परिचय में लिखा है कि एक वेद व्यास जी थे, उनका स्टूडेंट थे, उनके शिष्य थे। कौन? वैशंपायन, जो कृष्ण यजुर्वेद में पढ़ते थे, कृष्ण यजुर्वेद की एक ब्रांच में पढ़ते थे। उन्हीं का नाम आगे जाके चरक पड़ा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद क्या है? एक संस्थान है, उसकी ब्रांचेस है, उसकी शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 86, 86 उसकी शाखाएं हैं। तो उसके प्रवचनकर्ता जो थे आगे जाके चरक कहलाए। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि उसमें जितने लोग भी पढ़ते थे, उस शाखाओं में जितने लोग भी पढ़ते थे, उन सबके नाम चरक थे। कोई बोल रहा है वैशंपायन का नाम चरक है, कोई बोल रहा है उस कृष्ण यजुर्वेद में जितने लोग पढ़ते थे गुरु शिष्य, उन सब का नाम चरक था। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखनी है। फिर एक पॉइंट आया भ्रमणशील। एक पॉइंट आया है आगे, भ्रमणशील तपस्वी भी चरक। यानी क्या होते थे पहले के लोग? क्या होते, कुछ लोग होते थे जैसे ऋषि मुनि होते हैं, वो घूमते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया या काफ़ी जगह घूमते रहते हैं, और घूम घूम कर अपने शिष्य जनों को, जो श्रद्धालु होते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो उसी तरीके से बोला गया है कि जो लोग घूम घूम कर ज्ञान देते थे, व्यक्तियों को उपदेश देते थे, उनको भी चरक बोलते हैं। यानी ऊपर किसको चरक बोला? वैशंपायन को चरक बोला। किसी ने बोला कि जो लोग कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद में पढ़ते हैं उनका नाम चरक है। कुछ बोल रहे हैं जो घूम घूम कर उपदेश देते हैं वो चरक है। अब आगे आप पढ़ेंगे जो चिकित्सा कार्य अच्छा कर लें, जो योगासन अच्छा कर लें, वो चरक है। तीसरा पॉइंट लिख रहा है योगी चरक। यानी जो लोग अच्छा योगासन कर लेते हैं, जो लोग अच्छा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उनको भी चरक बोलते हैं। एक बोला गया शेषनाग के अवतार। कुछ लोग बोलते हैं विष्णु जी के अवतार हैं। कौन? हमारे आचार्य चरक। ठीक है। तो आपको ये सब बातें लिखनी है पेपर में 5 नंबर में, पॉइंट बना के। शेषनाग के अवतार, यजुर्वेद की शाखा चरक, भ्रमरशील चरक, ये सब आपको बातें लिखनी है। योगी चरक। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। आपने सुना, इतनी सारी बातें हो गई। ठीक है। देखिए जो चरक हैं, आगे आगे पढ़ेंगे कि अग्निवेश संहिता। ठीक है, जो आजकल चरक संहिता के नाम से जानी जा रही है, उसका प्रति संस्कार किसने किया? चरक ने ही किया। तो आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया? कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रुप का नाम चरक है, कुछ वैशंपायन का बोलते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया रहेगा कि आप वैशंपायन को ही चरक मान लें, ज़्यादा युक्तिकृत था आचार्य के अनुसार। ठीक है, फिर इनका काल बताया गया, तो इनका काल क्या है? दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य है। ठीक है, अब देखिए इनके योगदान की बात करी गई, चरक के योगदान। तो लिख रहा है चरकस्तु चिकित्सते। जैसे आपने क्या कहते हैं वैद्य की स्वास्थ्यतम में भी पढ़ा होगा कि चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। जिस तरीके से सुश्रुत का शारीर श्रेष्ठ है, बागवट का सूत्र श्रेष्ठ है, माधव का निदान श्रेष्ठ है, उसी तरीके से चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। यानी जो चिकित्सा चरक के चिकित्सा स्थान में दी गई है वो श्रेष्ठ बताई गई है, यानी हमको उसी को फॉलो करना है। यानी एक तरीके से चरक संहिता जो है प्रमाणिक यानी कि आप तो ग्रंथ है, यानी हमको चरक संहिता को फॉलो करना चाहिए। वो एक तरीके से प्रमाणिक है और संपूर्ण है। ठीक, पर अगला श्लोक लिख रहा है यदि अस्ति तद्यंत्रम यन्नेह अस्ति ना तत्ववचित। यानी ये कहा गया है जो बात चरक संहिता में है वो कहीं और नहीं दी गई। यानी चरक संहिता इतनी स्पेशल है, जो इसमें दिया गया है जरूरी नहीं वो आपको अन्यत्र किसी और शास्त्र में मिल जाए। और दूसरी लाइन में कहता है कि जो चरक में नहीं वो कहीं नहीं। पहले क्या कहते हैं? चरक में है, जरूरी नहीं वो और कहीं मिल जाए, क्योंकि चरक इतनी डीप, इतनी ब्रॉड, इतनी पूर्ण है। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? चरक में नहीं वो कहीं नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उन्होंने बोला क्या कहते हैं, जैसे आपके योगदान, इन्होंने दो बेसिकली योगदान दिए कि चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। दूसरे में बोला कि जो चरक में है वो जरूरी नहीं अन्य कहीं हो, और जो चरक में नहीं है वो कहीं नहीं होगा। तो इस बात से एक हमारे प्रोफेसर ओसलर इतने इफेक्ट हुए, इतने प्रभावित हुए। उन्होंने अमेरिका न्यूयॉर्क में 1898 में एक क्लब की, चरक क्लब की स्थापना की। किसने की? प्रोफेसर ओसलर ने। कब की? 1898 में की। कहाँ पर की? न्यूयॉर्क अमेरिका में की। क्या नाम कर रखा? चरक क्लब। इसकी स्थापना की और इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी सारे वैज्ञानिक जुड़े इसमें। और जब जुड़े तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि अगर जितने भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं, जितने भी चिकित्सा ग्रंथ हैं, उन सबको नष्ट कर दिया जाए तो चरक इकलौता काफ़ी है। कितनी अच्छी बात बोली किसने? हमारे जितने भी विदेशी वैज्ञानिक हैं उन्होंने। चलिए एक बार मैं आपको सारी बातें दोबारा बता देता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया आचार्य चरक के बारे में। तो आचार्य चरक कुछ लोग बोलते हैं ग्रुप का नाम है, कुछ लोग बोलते हैं वैशंपायन का नाम है, कुछ लोग बोलते हैं व्यक्ति विशेष का नाम है। तो वैशंपायन कौन थे? तो वैशंपायन वेद व्यास के शिष्य थे। ऐसा किसने बताया? रघुवीर शरण जी ने बताया। कहाँ पर बताया? अपनी धन्वंतरी परिचय में बताया। उन्होंने कहा कि वेद व्यास थे वो वैशंपायन के शिष्य थे जो कृष्ण यजुर्वेद में पढ़ते थे। उन्होंने बताया जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 86 शाखाएं थी, उसमें जितने भी लोग पढ़ते थे गुरु शिष्य थे उन सबका नाम चरक हुआ। फिर बोला कि क्या कहते हैं कि जो घूम घूम कर ज्ञान देते हैं उनका नाम चरक है। फिर बोले जो लोग योगासन अच्छा कर लें, चिकित्सा अच्छी कर लें, उनका नाम चरक है। कुछ बोलते हैं शेषनाग के अवतार हैं जो पृथ्वी पर गुप्त रूप से आए थे और गुप्त रूप से आने के कारण उनका नाम चरक कहलाया। कुछ लोग बोलते हैं जिन्होंने अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्कार किया वो चरक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकालना है कि जो वैशंपायन थे वही चरक थे। काल की बात करें तो दूसरी से तीसरी शताब्दी यानी 200 से 300 ईसा पूर्व। फिर एक श्लोक आया चरकस्तु चिकित्सक, यानी चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। यानी जो चरक है वो प्रभावित है, प्रमाणित है और पूर्ण है। यानी जो बात चरक में कही है हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसकी बात को सुनना चाहिए। फिर कहा गया है यदु अस्ति तंत्र यंत्र यन्य हस्ति ना तंतु वचतम। यानी जो बात चरक में है जरूरी नहीं अन्य कहीं हो, और जो चरक में नहीं है वो अन्य कहीं भी नहीं होगा। इस बात से औसले इतने प्रभावित हुए, उन्होंने 1898 में न्यूयॉर्क अमेरिका में एक चरक क्लब की स्थापना की। उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े, काफ़ी सारे फॉरेनर्स जुड़े, काफ़ी सारे विदेशी वैज्ञानिक साइंटिस्ट जुड़े, जिन्होंने क्या कहा कि अगर सब कुछ नष्ट कर दिया जाए, सारी ट्रीटमेंट प्रोसीजर, सारी ट्रीटमेंट की बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तब भी चरक अकेली काफ़ी है। तो आपको खुश होना चाहिए, आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे चरक कितने प्रभावशील थे। आज भी चरक का नाम का डंका बजता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चरक के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन सब पॉइंटों को किस तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। बाकी अगर आपको चीज़ों को नोट्स चाहिए, इससे भी अच्छे नोट्स, इससे भी अच्छी क्लासेस, आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, पेड क्लासेस। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं हम सब कुछ पढ़ाते हैं, अष्टांग पढ़ाते हैं, पदार्थ पढ़ाते हैं। पदार्थ के लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और क्या कहते हैं हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जी मेरी इंस्टा आईडी, आप मुझको इंस्टा फॉलो कर सकते हैं राधे-004। हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को जरूर फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।